गाइस, वेलकम बैक टू MDFX प्रॉप रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एक और वेल नोन प्रॉप फर्म के बारे में, ब्लू गार्जियन, और स्पेशली उनका इंस्टेंट स्टैंडर्ड मॉडल, जिसमें आपको मिलता है डायरेक्ट फंडेड अकाउंट, नो फेज 1, नो फेज 2, स्टेट ट्रेडिंग। लेकिन क्या ये रियलिटी में भी ये मॉडल इतना स्मूथ है? मैं खुद इस मॉडल को टेस्ट कर रहा हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा कंप्लीट ब्रेकडाउन, रूल्स, पे आउट टर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, और वीडियो के एंड में एक क्विक कंपैरिजन टाइटन कैपिटल के इंस्टेंट मॉडल के साथ, जिसका मैंने कुछ दिन पहले एक डिटेल्ड रिव्यू प्लस पे आउट प्रूफ शेयर किया था। तो अगर आप इंस्टेंट मॉडल लेने को सोच रहे हो तो दिस इज़ योर गुड टू गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप ब्लू गार्जियन सर्च करेंगे गूगल पे, आपको ब्लू गार्जियन का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखिए कि ट्रेडिंग पायलट पे भी लिस्टेड है। यहाँ पे इसको 4.9 स्टार मिला है। 4.4 स्टार प्रॉफर्म मैच पे लिस्टेड है। आपको पता ही है प्रॉफर्म मैच बहुत अच्छा वेबसाइट है। वो वही फर्म को ये करते हैं जो बहुत वेस्ट होता है और जो 1 साल से पुराना होता है। और यहाँ आपको मेटा ट्रेडर 5 भी अवेलेबल दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्राइस पे। सबसे पहले देखो इंस्टेंट। आज हम लोग इंस्टेंट मॉडल पे ही बात करेंगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप पे तो हमेशा बात करते ही हैं। मेनली हमारा फोकस है इंस्टेंट मॉडल आज का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट चैलेंज करते हैं। इंस्टेंट मॉडल में आपको दो तरह के अकाउंट देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको स्टैंडर्ड अकाउंट, एक मिलेगा आपको स्टार्टर अकाउंट। तो सबसे जो मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है वो स्टैंडर्ड अकाउंट। ठीक है, तो आज स्टैंडर्ड अकाउंट पे फुल रिव्यू करते हैं। सबसे पहले देखो इंस्टेंट अकाउंट में आपको 5K का मिनिमम अकाउंट देखने को मिलेगा और मैक्सिमम 200K का अकाउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको कोई ट्रेडिंग पीरियड फिक्स नहीं है। आप इंडिफिनाइट टाइम्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैक्सिमम लॉस आपको 3% मिलता है, जो कि डेली ड्रॉडाउन बोला जाता है जिसको, और मैक्सिमम ओवरऑल लॉस, जिसको मैक्स ड्रॉडाउन बोला जाता है, वो 6% आपको मिलता है, जो आपका इनिशियल बैलेंस रहता है। यहाँ कोई आपको प्रॉफिट टारगेट नहीं है। अकाउंट लीवरेज आपको 1:3 का मिलता है, 1:30 का मिलता है। पे आउट भी आपको इंस्टेंट पे आउट मिलता है। ओके, एंड प्रॉफिट स्प्लिट आपको $80 मिलता है। ठीक है, और फीस के बाद देखिए, फीस आपको $100 का, 100K का अकाउंट आपको मिल जाएगा $545 के आसपास। ठीक है, और 10K का अकाउंट आपको मिल जाएगा 104 के आसपास। ये डिस्काउंट कोड आते ही रहते हैं, कभी 50% ऑफ, कभी 30% ऑफ, कभी 40% ऑफ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से परचेज करो, आपको 50% तक ऑफ मिल सकता है। ओके, चलते हैं आज FAQ सेक्शन पे। सबसे पहले इंस्टेंट फंडिंग का स्टैंडर्ड मॉडल का FAQ सेक्शन देखते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए जो मिनिमल क्वेश्चन है इनका सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। इनका FAQ सेक्शन कुछ ज़्यादा ही क्लियर है। और प्रॉप फर्म, चाहे वो क्वांटेकल देख लो, चाहे टाइटन देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, वहाँ कुछ कुछ हमें डाउट होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ भी क्लियर होता है। लेकिन क्या होता है, हमें एक जाकर के डिस्कॉर्ड पे पूछना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ता है। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है और एग्जाम्पल के साथ मेंशन्ड है। आपको वेरियस तरह का एग्जाम्पल मिलता है यहाँ देखने को। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डिटेल में पूरा लाइन पढ़ूंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ आपको 5 दिन मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा। एक मिनिमम ट्रेडिंग डेज वही गिना जाएगा जिस दिन आप पूरे इनिशियल बैलेंस का 0.5% ग्रो करोगे। 0.49% भी ग्रो हुआ आपका तो ट्रेडिंग डेज नहीं गिना जाएगा। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज वही काउंट होगा जिस दिन आप 0.5% प्रॉफिट अप करोगे। सपोज आपने 10K का अकाउंट लिया। ठीक है, 10K का 0.5 आपको एक दिन में अप करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको $50 अप करना पड़ेगा। $50 जैसा 5 दिन होगा या उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तभी जाकर के वो आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, आर EAs एंड ट्रेड कॉपियर अलाउड? हाँ, आप EA यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
कोशिश ये करिएगा जब भी आप ये यूज़ करिए, एक बार उसके डिस्कॉर्ड पे या मेल पे एक बार आप डाल दीजिए कि ये मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये अलाउड है कि नहीं है, ठीक है? और ट्रेड कॉपियर भी अलाउड है, वीपीएन और वीपीएस भी अलाउड है, ठीक है? लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह नहीं करा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, मैक्सिमम कैपिटल आपको इनिशियल जो है बैलेंस है वो होता है 200K तक मैक्सिमम है। आपको ये 400K तक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में आपको मैक्सिमम बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है? मतलब ये स्केलिंग लगा करके, ठीक है? अब देखते हैं ड्रॉडाउन ट्रेलिंग। यस, जो मैक्स ड्रॉडाउन है, जो 3% डेली ड्रॉडाउन है वो ट्रेलिंग नहीं होगा, लेकिन जो मैक्स डेली ड्रॉडाउन होगा वो 6% जो है वो ट्रेलिंग होगा। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, आपका क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, ट्रेलिंग जो होगा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो होगा वो भी ट्रेल करते ही जाएगा, ठीक है? अब एक इनका एक टर्म है गार्जियन ऑफ शील्ड। ओके, गार्जियन ऑफ शील्ड क्या होता है? बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं, देखिए क्या करते हैं वो 1% से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं ट्रेड पे, ठीक है? अब यहाँ पे इनका ये सुनिए, इफ़ योर PNL ऑन ओपन ट्रेड्स रीचेज 1% लॉस of initial account balance, guardian shield will in most case automatically close all open trade for all symbols. This is a soft bridge. ठीक है, समझे क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई ट्रेड ओपन किए हुए हैं, सपोज आपने $10,000 का अकाउंट लिया, उसमें आपने एक ट्रेड ओपन किया और वो ट्रेड आपका क्या हुआ, $100 के आसपास लॉस में चले गया। तो $100 के आसपास लॉस में चले गया, $100 से पहले आपका अकाउंट का प्रॉफिट स्प्लिट आता है $80, 80%, ठीक है? लेकिन जैसे आप गार्जियन ऑफ शील्ड हिट करिएगा, मतलब 1% जो लॉस आप हिट करिएगा, 1% ओवरऑल, ये मैंडेटरी नहीं, क्लोज होना चाहिए, मतलब अकाउंट बैलेंस वहाँ पहुँचा, 1% लॉस आपका रनिंग हुआ, ठीक है ना? ठीक है, रनिंग ट्रेड में 1% लॉस हुआ तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका ट्रेड सारा क्लोज कर दिया जाएगा, सारा का सारा ट्रेड, और आपका प्रॉफिट स्प्रेड घटा करके 50% कर दिया जाएगा, और दोबारा आप सेम चीज़ करेंगे, ठीक है, तो आपका अकाउंट क्या किया जाएगा, रीच कर दिया जाएगा, ठीक है? अब मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम डेली लॉस आपको पता है 3% डेली ड्रॉडाउन मिलता है आपको, ठीक है? आप अकाउंट बैलेंस जो भी आपका इनिशियल बैलेंस है उसका 3%, ठीक है, आप लॉस कर सकते हो, ओके? अब देखिए मैक्स ड्रॉडाउन कैसे वर्क करता है। मैक्स ड्रॉडाउन आपको 6% ट्रेलिंग है, जैसे जैसे आपका इक्विटी ग्रोथ होगा, जैसे अभी आपका अकाउंट 10,000 का है, कल 10,200 का होगा, तो 10,200 का जो 6% होगा उतना ही आप लॉस कर सकते हैं। 10,200 का 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करिएगा 10,200 से, ठीक है? और जितना आएगा वैल्यू, उतना वैल्यू पे, उतना इक्विटी पे आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है? लिवरेज आपको 1:3 का मिलता है, ठीक है? अब देखिए मिनिमम होल्डिंग टाइम, यहाँ पे आपको मिनिमम होल्डिंग टाइम 2 मिनट का है, ठीक है? यहाँ आपको 2 मिनट हर ट्रेड को, एक सिंगल ट्रेड को 2 मिनट होल्ड किया जाएगा, ठीक है? और होल्ड करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपका ये ट्रेड को फ्लैग कर दिया जाएगा कि HFT किया गया है और टिक स्कैल्पिंग किया गया है, ठीक है? दूसरा है दूसरा है क्या ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं या ओवर वीकेंड होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ओवरनाइट ट्रेड भी होल्ड कर सकते हैं और आप वीकेंड भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है इज न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड? न्यूज़ ट्रेडिंग इंस्टेंट फंडिंग में अकाउंट में अलाउ है, ठीक है? अब देखिए, मार्जिन ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मैंडेटरी नहीं है, हेजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, हाँ, कंसिस्टेंसी रूल, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रूल मिलता है 20%। कंसिस्टेंसी रूल मैंने बहुत बार बताया है, कंसिस्टेंसी रूल वो होता है, सपोज आपको 10K का अकाउंट मिला और उसमें ये बोला जाएगा कि भाई कंसिस्टेंसी स्कोर आपको 20% मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान देना है, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो अकाउंट बैलेंस है उसका 20%, ठीक है, या जो टोटल प्रॉफिट आपने बनाया है, सपोज आपका एक गोल है कि मैं $500 बनाऊंगा, तो 500 का, ठीक है, 500 का क्या होगा, 500 का जो 20% होगा,
उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है? एक दिन के अंदर, जो कि होता है $100। आप अगर आपका जैसे जो भी होता है, जब भी अकाउंट परचेज़ करो, एक गोल सेट कर लो कि भाई मुझे इतना ही प्रॉफ़िट निकालना है, या इतना ही निकालना है। उस हिसाब से कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है ना? तो 20 से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा कि दिन में कितना ज़्यादा बनाना है, ठीक है? उसके बाद अदर रूल में जो चीटिंग होता है, आप अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करा सकते हैं, ठीक है? और पासवर्ड देखिए, पासवर्ड आपको अलाउ नहीं है। जो आपको पासवर्ड शुरू में सेंड किया जाएगा वही पासवर्ड है। आप ऐसा नहीं कि आप किसी और को दे दिए थे अकाउंट मैनेजमेंट करने, पासवर्ड चेंज कर लिए। इनएक्टिविटी रूल है, अगर आप 30 दिन के अंदर अगर ट्रेड नहीं किए तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है? एक और चीज़, उसके बाद जैसे ऑल और नथिंग। जैसे ऑल और नथिंग क्या होता है, आप फुल इक्विटी फुल मार्जिन यूज़ कर लिए कि भाई या तो आएगा या तो जाएगा, या तो मेरा अकाउंट पास हो जाएगा या मेरा अकाउंट फेल हो जाएगा। इसे करते हैं बहुत लोग, ठीक है? ये तो इंस्टेंट फंडिंग ही ऑलरेडी पास्ड है। यहाँ आप बोलेंगे या तो प्रॉफिट आ जाएगा या तो प्रॉफिट चले जाएगा, तो ये रूल नहीं करना है। ट्रेड उतना ही करो जितना आप कैपेबल हो, अच्छे से रिस्क मैनेज करो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करो। ट्रेड लाइक मनी, योर मनी, अपने पैसे जैसे ट्रेड करो, ठीक है? अब हम लोग एक चार्ट पे चलते हैं, कंपैरिजन चार्ट टाइटन कैपिटल मार्केट के साथ ब्लू गार्जियन का, क्योंकि टाइटन कैपिटल का जो ये है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बात बराबर पड़ता है, ठीक है? ठीक है, बस ब्लू गार्जियन में एक ही चीज़ है जो फास्ट मुझे लगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो चलते हैं पेज पे, ठीक है, जहां हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन चार्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो, ये है ब्लू गार्जियन, ठीक है? कलर चूज कर लेते हैं, तो कुछ भी चूज कर। अब देखो, ब्लू गार्जियन वर्सेस टाइटन मार्केट। ब्लू गार्जियन के और टाइटन कैपिटल में जब कंपैरिजन करते हैं, पहला पॉइंट आता है मेरा प्राइस। ब्लू गार्जियन आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो अकाउंट 10 का अकाउंट है वो अभी $104 का पड़ रहा है। जब डिस्काउंट कोड 50% रहता है तो ये 74 के आसपास पड़ता है। और वहीं टाइटन कैपिटल आपको 67, 68, 69 का पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे विनर कौन हुआ? टाइटन कैपिटल। टाइटन कैपिटल के पास क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि ये चीप है, ठीक है? यहाँ आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज मिलता है, 5 ट्रेडिंग डेज मिनिमम, ठीक है? 5 ट्रेडिंग डेज ये मिलता है कि आपको यहाँ 5 ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। और 5 ट्रेडिंग डेज ये नहीं है कि भाई ट्रेडिंग डेज है कि चलो ठीक है 5 दिन ट्रेड करना है। यहाँ आपको 0.5% बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो ट्रेड कंसिडर्ड होगा कि वो एक दिन तभी जाकर कंसिडर होगा कि वो एक दिन प्रॉफिट हुआ है और एक मिनिमम ट्रेडिंग डेज है। बट टाइटन कैपिटल में ऐसा ये नहीं है। आप सिंगल डॉलर भी प्रॉफिट करोगे, ठीक है, प्रॉफिट करना होगा। सिंगल डॉलर भी प्रॉफिट करोगे तो वो कंसिडर होगा एक ट्रेडिंग डेज, ठीक है? कंसिस्टेंसी स्कोर दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, 20%, 20%। यहाँ आपको विड्रॉल मिनिमम आपको $100 विड्रॉल होगा, ठीक है? और यहाँ विड्रॉल आपको 2% है। अब यहाँ पे मैं रेड क्यों किया हूँ? रेड मीन्स ये है कि भाई ये डिमेरिट्स है इस अकाउंट का, ग्रीन मीन्स ये है कि ये इसका बेनिफिट्स है, ठीक है? अब देखो, यहाँ आपको क्या है, विड्रॉल मिनिमम $100 है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, एक टारगेट दिया हुआ है। एक चीज़ देखो, सबसे पहले तुमको 0.5% बनाना पड़ेगा, मिनिमम ट्रेडिंग डेज में 0.5% अप करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कंसिडर होगा। जब 10,000 का 0.5% बनाओगे तो $50 होता है, और आपको कितना दिन बनाना है? 5 दिन बनाना है। तो 5 दिन बनाना है, कितना हुआ? $250। $250 के आसपास आपको हुआ, $250 आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट, ठीक है? फिर जाकर के आप विड्रॉ कर सकते हैं। और along with 20% कंसिस्टेंसी स्कोर, आपको कंसिस्टेंसी स्कोर ही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तब जा करके, अगर आप ले दे करके कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करके आपको 3% के आसपास जा करके विड्रॉ, या 2.5% तो आपका मिनिमम करना ही है, 2.5-3% के आसपास जा करके आप प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जैसे ऊपर बढ़ रहे हो फिर लॉस हो रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहे हो फिर लॉस हो रहा है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग ट्रेलिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, तो ये आपको फिर दिक्कत कर देगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, आपका जो मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन होगा वो भी घटते ही जाएगा, ठीक है?
तो ये भी एक चीज़ देख के रखना है, ठीक है? इसलिए और यहाँ पे बस ये है कि आपको 2% जो 10,000 का ये होता है 2% $200 आप $200 को डिवाइड कर लो कि भाई मुझे कंसिस्टेंसी स्कोर बस मेंटेन करना है और 4 दिन बस मेरा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी इसको 20% मेंटेन करोगे तो 5 दिन आपको प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, जो आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। तो 5 दिन जब प्रॉफिट करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो है 4 ट्रेडिंग डेज़ वो हो जाएगा, ठीक है? पे आउट इन एवरी 14 डेज़, पे आउट इन एवरी 4 दोनों में ये होता है। लेकिन जो ब्लू गार्जियन का है पे आउट प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, मतलब 24 आवर्स में आपको प्रॉफिट मिल जाता है। टाइटन कैपिटल जो है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड प्रोफर्म है नहीं है, ठीक है? 9 मंथ 10 मंथ के आसपास हुआ है, 1 मिलियन तक ही अभी तक पेड आउट हुआ है, ठीक है? तो ये क्या है, एक बैच इनका चलता है, ठीक है? मैं इसको बुरा भी नहीं बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने पर्सनली ट्रेड किया है, मुझे पे आउट आया है, तो कैसे बुरा बोल दूँगा? अगर नहीं आता तो फिर मैं बोलता। यहाँ पे क्या होता है, एक बैच चल रहा है, जैसे मंडे को पैसे आएँगे, तो फिर मंडे के बाद फिर 2 दिन बाद आएँगे, 3 दिन बाद आएँगे, तो ऐसे ही बैच चलता है। कि बहुत ज़्यादा ये ट्रेडर तो नहीं है कि एक साथ, मतलब आप भतेड़े ट्रेडर है कि हर दिन बेचना पड़ रहा है, हर दिन बेचना पड़ रहा है। जैसे इंस्टेंट फंडिंग हर दिन शेयर करता है, हर दिन में कम से कम 50-60 पे आउट देता ही है। तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब वीक में आपको 2 या 3 बार आपको पे आउट देखने को मिलेगा। पे आउट प्रोसेस हो जाएगा, आपका अकाउंट इनेबल हो जाएगा ट्रेड करने के लिए, बट पेमेंट जो होगा वो थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टेंट मिल जाएगा 24 आवर्स के अंदर। यहाँ पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट जो है 80% देखने को मिलेगा। सपोज आपने $200 प्रॉफिट किया, ठीक है? तो यहाँ आपको $160 आपको प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ आपको $140 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटन कैपिटल जो है हार गया, ठीक है? अब स्टॉप लॉस, यहाँ कोई स्टॉप लॉस रूल नहीं है। मैंने अभी FAQ सेक्शन में बताया था ना, स्टॉप लॉस रूल नहीं है। लेकिन टाइटन कैपिटल में अगर आप 60 सेकंड के अंदर स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाओगे, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। 60 सेकंड के अंदर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा लिटरली। और आप 60 सेकंड के बाद मॉडिफाई कर सकते हो, अकाउंट ऐसा रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है? मैं टाइटन कैपिटल का जो रिव्यू है, डिटेल्ड रिव्यू मैं ऊपर डाल दिया हूँ। आई बटन पे आप चेक कर लो, ठीक है? आप आई बटन पे लिंक है, आप चेक कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे आपको 1% रिस्क पर ट्रेड मिलता है। यार 1% रिस्क ये मज़ेदार नहीं है कि आप देखो, एज अ प्रॉफिट ट्रेडर मैं बोलता हूँ 0.5% रिस्क लो पर ट्रेड पे, ठीक है? बट 1% रिस्क भी कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। कभी SL हो सकता है बड़ा हो जाता है, क्योंकि मार्केट जैसे कल का मार्केट बहुत ज़्यादा बेकार था और SL बड़ा बड़ा हो रहा था, तो उस टाइम थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी, ठीक है? तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। वैसे टाइटन कैपिटल में जो है 2% आपको मिलता है रिस्क पर ट्रेड, इसलिए टाइटन कैपिटल को ज़्यादा ही है, ठीक है? अब प्लेटफॉर्म आपको मेटा ट्रेडर 5 मिलता है, यहाँ मैक्स ट्रेडर मिलता है, ट्रेड लॉकर मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, सी ट्रेडर मिलता है, ट्रेड लॉकर मिलता है। दिक्कत कोई नहीं है, सी ट्रेडर बेस्ड है, बट मैक्स MT5 के बारे में हमको पता ही है, ठीक है? अब देखो, मैं एक बेनिफिट बताता हूँ। अगर तुम लोग टाइटन कैपिटल के साथ जाते हो तो, ठीक है, सी ट्रेडर में एक ऐसा ऑप्शन आता है जहां से आप डायरेक्ट जो अकाउंट है उसको आप 60% स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। मैं 60% बोल रहा हूँ, मतलब जैसे आप ट्रेड ओपन करेंगे ना क्विक ट्रेडिंग से, क्विक ट्रेडिंग बटन से आपका ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है? और बाद में फिर इसको मॉडिफाई कर देना। ट्रेड में तो स्टॉप लॉस लगाना ही है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, ठीक है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप यहाँ भी सी ट्रेडर के साथ जा सकते हो, सी ट्रेडर बेस्ट है, ठीक है? बाकी इसमें मेटाडाटा 5 है इसलिए ये ज़्यादा है। इसके पास 3 प्लेटफॉर्म है, इसके पास बस 2 प्लेटफॉर्म है। मेनली बस सी ट्रेडर है, इसके पास मैक्स ट्रेडर भी है, ट्रेड लॉकर भी है, MT5 जो सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है? न्यूज़ ट्रेडिंग दोनों में अलाउ है, ठीक है? यहाँ पे आप मैक्सिमम पोजीशन, कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप जितना मन चाहे ट्रेड खोल सकते हैं। आप 5 ट्रेड खोलो, 6 ट्रेड खोलो, लेकिन टाइटन कैपिटल में आप 3 से ज़्यादा एक पेयर में एक साथ पोजीशन नहीं खोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ आपको 3% डेली ड्रॉडाउन जो मिलता है वो ट्रेलिंग मिलता है, सॉरी ट्रेलिंग ट्रेलिंग नहीं मिलता है, स्टैटिक मिलता है। यहाँ भी आपको डेली ड्रॉडाउन स्टैटिक मिलता है, यहाँ भी आपको स्टैटिक मिलता है। यहाँ भी मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% ट्रेलिंग मिलता है, यहाँ भी 6% ट्रेलिंग मिलता है। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान दो, ट्रेलिंग मिलता है, ठीक है? उसके बाद जब प्रॉफिट, सपोज आपने $200 आपने किया ब्लू गार्जियन में, $200 प्रॉफिट किया टाइटन कैपिटल में। जैसे टाइटन कैपिटल से पूरे पेमेंट विड्रॉ करोगे, $200 विड्रॉ करोगे,
तो जो टाइटन कैपिटल का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, जो आपका इनिशियल बैलेंस आया था, मतलब 10,000 का अकाउंट है 10,000 पे। लेकिन ब्लू गार्जियन का नहीं होगा। ब्लू गार्जियन का जो है, ठीक है, 2%, 3% ऐसे ही रहेगा, 3% तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट विड्रॉ कर लेंगे, जब आप 6% ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट हिट करेंगे, प्रॉफिट टारगेट बोल रहा हूँ, 6% ओवरऑल प्रॉफिट बना लेंगे अकाउंट में, मुझे 1-1%, 2-2%, 3-3% करके, तो फिर जा करके आपका जो ड्रॉडाउन होगा वो लॉक हो जाएगा इनिशियल बैलेंस के पास, ठीक है। उस टाइम आपको सेफ्टी बफर रखना पड़ेगा, लेकिन आपको टाइटन कैपिटल में आपको उसी टाइम सेफ्टी बफर रखना पड़ेगा। तो ये अब आपकी चॉइस है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। मैंने ब्लू गार्जियन का मैंने डिटेल्ड रिव्यू डाल दिया है, ठीक है, और टाइटन कैपिटल का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बाकी मैं भी अभी अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, बाकी फिर पे आउट आएगा तो ये करूँगा। और मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ब्लू गार्जियन से पे आउट ले चुके हैं, इसलिए मुझे लाना पड़ा, ठीक है। बाकी ओवरऑल अकाउंट बहुत अच्छा है, दोनों सिमिलर है, एक्सपेंसिव चीप दोनों मैंने कंपेयर कर दिया है डिटेल्ड में, आप एक बार अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस बेसिस पे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अपना ट्रेडिंग स्टाइल देखो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखो। अगर देखा जाए तो देखो सब कुछ बेस्ट है इसमें, ब्लू गार्जियन में सब कुछ बेस्ट है, बस वही है, एक 5 ट्रेडिंग डेज है मिनिमम, यहाँ 0.5% ट्रेडिंग डेज, ये बहुत टफ है। एक कंसिस्टेंसी इसको 20%, ये भी टफ है, ठीक है। और उसके बाद बाकी तो कोई और ये नहीं, 1% तो कोई दिक्कत नहीं, आप 0.5% लो रिस्क पर ट्रेड, और मैं यही सजेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। बाकी और कोई इशू है नहीं। बाकी अगर आप जाना चाहते हो टाइटन कैपिटल से तो वहाँ भी जा सकते हो, बट वहाँ पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट कम मिलेगा, स्टॉप लॉस मैंडेटरी होगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी होगा, और उसके बाद ड्रॉडाउन आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा इंस्टेंट इनिशियल बैलेंस पे, ठीक है। चलो, फिर मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू डाल दिया है, आप चेक कर लो पूरे अच्छे से, सोच समझ के ट्रेड अकाउंट लो, फिर ट्रेड करो और पे आउट लो, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन करो, फिर वहाँ पे आप पे आउट प्रूफ शेयर करो, ठीक है। वहाँ पे गिवे वगैरह भी आते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो बहुत जल्दी लाऊँ।